हेलो दोस्तों, आई एम गौरव, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, मार्केटिंग प्लानर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं फिर आपके बीच में एक नई वीडियो टॉपिक के साथ हूँ और मेरा आज का वीडियो टॉपिक है वेबसाइट क्यों ज़रूरी है। वेबसाइट क्या हेल्प करती है आपके बिज़नेस को ग्रो करने में। मेरा मेनली टारगेट ऑडियंस आज नॉर्मल पर्सन नहीं है। मेरा जो मेनली टारगेट ऑडियंस है आज है वेबसाइट ओनर्स, बिजनेस ओनर्स। ठीक है, आइए सबसे पहले समझते हैं कि वेबसाइट क्यों ज़रूरी है और वेबसाइट किस तरीके की होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि वेबसाइट होनी किस तरीके की चाहिए। ठीक है, वेबसाइट किस तरीके की होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। आप कहोगे जी वेबसाइट में पेजेस होते हैं और होम पेज होता है, अबाउट अस होता है, ये जस्ट एक वेबसाइट आपके अकॉर्डिंग है, बट एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। वेबसाइट आप अपने हिसाब से मत बनवाओ। एक यूज़र जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, आपको उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। सपोज़ कि आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा गूगल से आया और गूगल से आने के बाद उसने आपकी वेबसाइट को गूगल पे सर्च किया। सर्च करने के बाद उसने आगे समझो कि xyz.com एक वेबसाइट है, उस पर आके वो बैठ गया। समझो कि वेट लॉस प्रोग्राम के लिए वो सर्च कर रहा है या फिर एस्ट्रोलॉजी सर्विस के लिए वो सर्च कर रहा है। ठीक है, अब वेबसाइट पे जब वो आया तो एग्जैक्टली वो क्या देखना चाह रहा है। उसको मिली कि सर्विसेज हैं, ये है, वो ठीक है जी, वो कोल्ड होकर चला गया। तो ये कोई वेबसाइट नहीं है ना सर, ये तो देख डस्टबिन हो गया। वेबसाइट एग्जैक्टली होनी कैसी चाहिए। वेबसाइट की एक एक्चुअल डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि आपके यूज़र से रिलेटेड जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है अगर आपकी वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है तो वो एक अच्छी वेबसाइट मानी जाएगी, नहीं तो बेकार है। वेबसाइट के फॉन्ट्स कैसे हैं, क्या आपके वो टारगेट ऑडियंस को मैच कर रहे हैं। सपोज कि आपका जो ऑडियंस है वो है फीमेल्स, तो फीमेल्स को किस तरीके के चाहिए। आप लिख रहे हो बहुत टफ वर्ड्स वेट लॉस के लिए, आपने बहुत टफ वर्ड्स लिख दिए अपनी वेबसाइट पे, क्या वो एग्जैक्टली उस वोमेन के जो सर्च कर रही है उसके लेवल पे वो मैच करके क्या वो वेबसाइट आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही। सपोज आप अपनी एक वेबसाइट बना रहे हो ओल्ड एज होम के लिए, तो उनका जो टारगेट ऑडियंस, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो 50-60 की एज में हो, जो अपने ओल्ड एज रिहेबिलिटेशन के लिए वो देख रहा हो। क्या वो उसके लिए फॉन्ट्स आपने प्रॉपर किए हैं, क्या आपके ग्राफिक्स कैसे हैं, आपकी ग्राफिक टीम का एक्सपर्टीज़ कितना है इस तरीके की वेबसाइट्स को बनाने में। ठीक है, वेबसाइट की जब ग्राफिक्स की बात करते हैं तो एक अलग अलग टारगेट ऑडियंस के लिए, एक अलग अलग ऑडियंस नीश के लिए आपकी वेबसाइट जो है वो एक अलग अलग ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग वो प्ले करनी चाहिए। सपोज एग्जांपल एक ओल्ड एज का है तो एक सूथिंग और केयर ग्राफिक्स आपके होने चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लम्सी नहीं चलेंगे। अगर आपका एक ऑडियंस टारगेट एक यूथ है तो समथिंग स्टाइलिश इज ओके, क्योंकि वो यूथ है, जब वो टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी ग्रैस्प कर रहे हैं। लेकिन जो ओल्ड एज वाले बंदे हैं उनके लिए वो फैंसी वेबसाइट नहीं है, उनको तो यूजफुल इंफॉर्मेशन से मतलब है। अगर आपका एक टारगेट ऑडियंस अगर एक फीमेल है तो फीमेल के लिए क्या होना चाहिए। अगर वो वेट लॉस के लिए देख रही है तो उसको जो फ्यूचरिस्टिक वो अपनी एक अप्रोच देख रही है कि मैं ऐसी स्लिम हो जाऊंगी, क्या आपकी वो वेबसाइट वो चीज़ें फिल कर पा रही है, नहीं कर पा रही। अगर ये चीज़ें नहीं फिल कर पा रही तो आपकी वेबसाइट जस्ट एक डस्टबिन है। तो जब कभी भी आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि सबसे पहले तो अपने टारगेट ऑडियंस को मैच कीजिए। सेकेंड वन, जब भी आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो ग्राफिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए कि ग्राफिक्स जो आपके टारगेट ऑडियंस को मैच कर रहे नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश तो नहीं यूज़ कर रहे आप, ऐसा लगे कि इतनी टफ इंग्लिश हो गई है कि समझ में नहीं आ रही। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा, आपने लिख तो दी लिखवा ली कंटेंट राइटर से, लेकिन आपको समझ में आ रही नहीं आ रही, आपको ही समझ में नहीं आ रही। तो ऐसी इंग्लिश भी नहीं होनी चाहिए। ब्लॉग सेक्शन जरूर खुलवाओ अपनी वेबसाइट में। ब्लॉग सेक्शन का फ़ायदा क्या होता है, उस तरीके के जो टॉपिक्स जो हैं जो आपके टारगेट ऑडियंस को मैच कर रहे हैं। सपोज ओल्ड एज होम, तो आपके ओल्ड एज होम में क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, तो ये आप एक ब्लॉग के थ्रू टारगेट कर सकते हो। उनके इमोशंस को आप टारगेट कर सकते हो। अगर फीमेल की बात करूं, अगर वेट लॉस प्रोग्राम की मैं बात करूं, तो किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को वेट लॉस कराएंगे, क्या वो एक नेचुरल प्रोसेस है या क्या प्रोसेस है, उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा ग्राफिक्स के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू। लेकिन वो एक प्रॉपर एक चैनल होना चाहिए। आपकी वेबसाइट का नेविगेशन कैसा है, आपका उसको बोलते हैं, अगर टेक्निकल टर्म की मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं ब्रेड क्रम। तो ब्रेड क्रम आपकी वेबसाइट में कैसा है। अगर कोई भी पेज नहीं मिल पा रहा आपकी वेबसाइट में तो आप कहाँ लैंड करा रहे हो, पता ही नहीं है। उसके लिए होता है 404 पेज। तो इस तरीके की जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो अपनी वेबसाइट पर फिलअप करो। जब कभी भी आप एक अपनी ग्राफिक टीम के साथ बैठ रहे हो
तो कोशिश करो कि उसकी एक्सपर्टीज़ को चेक करो। वो एक अच्छा एक एक्सपर्ट हो सकता है अपने फील्ड में, वो अपने अच्छे ग्राफिक्स वो बना सकता है, लेकिन क्या वो आपके नीश के अकॉर्डिंग क्या वो चीज़ें दे पा रहा है? क्या आपकी ओल्ड एज होम नीश के अकॉर्डिंग वो ग्राफिक्स बहुत अच्छे दे पा रहा है? क्या वो वो वेट लॉस जो फीमेल जो आपकी वेबसाइट पर लैंड कर रही है उसके हिसाब से कुछ ग्राफिक्स दे पा रहा है? तो ये सब चीज़ें बहुत कंसिडरेशन वाली होंगी जब अपनी वेबसाइट को टारगेट कर रहे हो। एस्ट्रोलॉजी सर्विस की मैं एक बात कर सकता हूँ, हर कोई मैं देख रहा हूँ आजकल एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं बहुत फैंसी वेबसाइट बना रहे हैं, बट एक्चुअली वो नहीं चाहिए। उनको एक वैदिक फील चाहिए, उनको एक एंशिएंट फील चाहिए कि ये बहुत पुराना ज्ञान है, लेकिन बहुत मॉडर्नाइज्ड आ रहे हैं आजकल पंडित जी भी, तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। एक बिल्कुल एक सिंपल वेबसाइट जो एक उनके सॉल्यूशन के लिए वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। अब बात करते हैं कि वेबसाइट आपके बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो फिजिकल लोकेशन है, आपका जो फिजिकल बिजनेस है, उसको एक एंटिटी मिल रही है ऑनलाइन कि भाई ये वेबसाइट जो है रिप्रेजेंट करती है एक बिजनेस को, xyz.com बिजनेस का नाम है, जो कि ये ऑनलाइन प्रेजेंस है। तो आप कभी भी कॉल करेंगे कि सर आपकी कोई वेबसाइट है, तो हाँ बता सकते हो सर ये मेरी वेबसाइट है, आप इस पर यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखो, इतने हम ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं, इतने हमने ज्योतिष कंसल्टेशन कर चुके हैं, इतने हमारे ओल्ड एज रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ये है वो है। जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो आप अपनी वेबसाइट पे स्टैट्स जो अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर रहे हो। सेकंड, आपका जो ऑफिस आवर्स है वो 9 से 6 है, उसके बाद कौन आपकी वेबसाइट को या फिर आपके बिजनेस को कैसे आप कैसे हैंडल कर पाओगे। आपका कस्टमर कभी भी सर्च करे तो आपकी वेबसाइट एक तरीके से ऑनलाइन चौकीदार की तरह वर्क कर रही है आपके लिए। ऑनलाइन चौकीदार मतलब कि आपकी वेबसाइट हमेशा अवेलेबल है, आप हो या ना हो, वो कस्टमर अपना मैसेज छोड़ेगा और आप उसको अगले दिन उसको कॉल कर लोगे, हाँ जी आपने मेरी वेबसाइट पे आपने एक क्वेरी डाली थी, आपका क्या कंसर्न है आप मुझे बताएं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपको वेबसाइट पर डिज़ाइन करते हुए। अगर एक मैं समरी की बात करूं तो वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपके टारगेट ऑडियंस को मैच करे, फर्स्ट वन। सेकंड वन, आपके फॉन्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके ग्राफिक्स आपके टारगेट ऑडियंस को मैच करने चाहिए। फोर्थ वन, आपकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए, इवन हिंदी कंटेंट भी आप प्ले कर सकते हो अगर आपका टारगेट ऑडियंस ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से एक वेबसाइट ओनर्स के लिए, एक बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।